नमस्कार, आपके समक्ष में अलमा बजूर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जाए तो जाए कहाँ। बच्चों, ये जाए तो जाए कहाँ इस पाठ में एक व्यक्ति के बारे में कहा गया है। बच्चों, वह व्यक्ति विस्थापित किया गया है। वह पहले एक स्थान पे रहता था, इसके बाद क्या होता है, उसे दूसरे स्थान में बसाया जाता है। बच्चों, ऐसे लोगों की क्या क्या समस्याएं होती है इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। यात्रा भाई अपनी बेटी झिमली के साथ दरवाजे की चौखट पर बैठे सीढ़िया का इंतजार कर रहे थे। रात होने को थी, पर सीढ़िया अभी तक घर नहीं आया था। लगभग 2 साल पहले यात्रा का परिवार सिंदूरी गांव से मुंबई आया था। अपना कहने को यहाँ दूर के रिश्तेदार का एक परिवार ही था। उन्हीं की मदद से यात्रा भाई ने मछली पकड़ने के कटे हुए जालों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है? बच्चों, यहाँ पर यात्रा भाई के बारे में कहा गया है। यात्रा भाई अपने घर के चौखट पर बैठे हुए हैं। उनकी बेटी का नाम क्या है? उनकी बेटी का नाम है झिमली। बच्चों, पर उनका जो बेटा है, बेटा अभी तक घर नहीं आया। तो ये परेशान है कि उनका बेटा अभी तक घर क्यों नहीं आया। उनका बेटा का नाम क्या है बच्चों? उनका बेटा का नाम है सीढ़िया। बच्चों, सीढ़िया भी छोटा है, इसलिए वे परेशान हैं कि अब तक वह घर क्यों नहीं आया। बच्चों, यात्रा भाई सिंदूरी गांव से मुंबई रहने को आया। बच्चों, यहाँ पर उनका कोई नहीं था, केवल एक रिश्तेदार था और उसी की मदद से उसने कटे हुए जालों की मरम्मत करना शुरू की। बच्चों, आगे पढ़ते हैं, आगे और क्या कहा गया है। इससे तो उनका गुजारा ना हो सका। घर का किराया, दवाई, खाना, स्कूल का खर्चा ही नहीं, पानी भी पैसों से खरीदना पड़ रहा था। छोटे सीढ़िया को भी पास वाले मछली के कारखाने में काम करना पड़ा। सीढ़िया सुबह के 4 बजे से 7 बजे तक मछली साफ करता, छोटी बड़ी मछलियां छांटता। उसके बाद वह घर आता, थोड़ी देर सोकर दोपहर को स्कूल जाता। शाम को सब्जी मंडी में घूमता फिरता, कभी किसी मीम साहब की थैलियां उठाता, तो कभी रेलवे स्टेशन पर जाकर पानी की खाली बोतलें ढूंढकर कबाड़ी वाले को बेचता। जैसे तैसे ही चल रही थी उनकी जिंदगी। बच्चों, आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है, यात्रा भाई जो जालों की मरम्मत करते थे, उनसे इतना पैसा नहीं मिलता था जिससे उनका गुजारा बहुत अच्छी तरह हो सके। इसलिए उनका छोटा बेटा सीढ़िया भी काम करता था। बच्चों, वह क्या काम करता था? बच्चों, वह सुबह 4 बजे उठता था। बच्चों, वह 4 बजे उठकर मछलियों को साफ करता था। कब तक करता था बच्चों? 7 बजे तक का। और उसके बाद फिर घर वापस आता था। घर वापस आने के बाद थोड़ी देर वह आराम करता था। आराम करने के बाद दोपहर को वह स्कूल जाता था। बच्चों, स्कूल से आकर भी सीढ़िया चुपचाप नहीं बैठता था। बच्चों, वह क्या करता था? बच्चों, सीढ़िया बाजार जाकर घूमता फिरता था। क्या करता था? अगर कोई मीम साहब सब्जी या कुछ भी सामान पकड़े हुए होती है तो उनकी मदद करता था। बच्चों, मदद के बदले उसे कुछ पैसे या कुछ मिल जाता तो वह खुश हो जाता। और इसके साथ साथ वह रेलवे स्टेशन की ओर भी जाता। और क्या करता बच्चों? खाली बोतल लेकर उसे कबाड़ी को बेच देता और इससे भी उसे कुछ पैसे मिल जाते। बच्चों, इसी प्रकार उनका गुजारा चल रहा था, क्योंकि मुंबई शहर तो ऐसा है कि सभी चीजों को खरीदना पड़ता है, जैसे दवाई, स्कूल या फिर पानी। इसलिए इन सभी को काम करना पड़ता है। बच्चों, अब हम आगे देखते हैं
आगे क्या कहा गया है। बच्चों यहाँ देखिए सीढ़िया क्या क्या काम कर रहा था। बच्चों यहाँ देखिए वह मछलियों को साफ कर रहा है, वह छांट रहा है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है बच्चों, स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। और यहाँ देखिए खाली बोतलों को इकट्ठा कर रहा है। और यहाँ देखिए उनके साथ एक मीम साहब है और उसके पास जो थैलियां थी उसे सीढ़ियां उठाकर उसकी मदद कर रहा है। अब देखते हैं बच्चों आगे क्या है। अब तो रात भी हो गई लेकिन सीढ़ियां घर नहीं आया। जिमली पड़ोस के घर की खिड़की से टीवी पर नाच देख रही थी, मगर यात्रा का मन टीवी देखने में नहीं लगता। यहाँ सब कुछ कितना अलग था, कितनी नई अजीब दुनिया थी। दिन काम की भगदड़ में चला जाता और शाम पुरानी यादें लेकर आती। बच्चों यहाँ पर अभी रात हो गया है लेकिन सीढ़िया अभी तक घर नहीं आया। और झिमली क्या कर रही है बच्चों, झिमली खिड़की से दूसरे घर में टीवी चल रहा है वह देख रही है। बच्चों टीवी में क्या चल रहा है, टीवी में नाच चल रहा है और झिमली उसे देखकर खुश हो रही है। लेकिन यात्रा भाई को टीवी देखने का बिल्कुल मन नहीं है, वह तो पुराने ख्यालों में खोया हुआ है। आगे देखते हैं बच्चों, अभी हमने जो भी पढ़ा उसी से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। चलिए उन प्रश्नों को हम हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए, सोचो और बताओ। यहाँ देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे यात्रा भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस कर रहा था, क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? और उसके बाद अपनी जगह छोड़कर दूर नई जगह जाकर रहना कैसा लगता होगा? यात्रा जैसे परिवार बड़े शहरों में क्यों आते होंगे? क्या तुमने ऐसे बच्चों को देखा है जो पढ़ने के साथ काम पर भी जाते हैं? अगला प्रश्न, ये बच्चे किस तरह के काम करते हैं, क्यों करने पड़ते होंगे? बच्चों चलिए हम एक एक करके इन प्रश्नों को हल करते हैं। बच्चों यहाँ देखिए पहला प्रश्न, यात्रा भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस कर रहा था, क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? बच्चों मेरे साथ तो ऐसा हुआ था। मैं बाजार गई और मैं बाजार में खो गई थी और इतनी भीड़ भाड़ थी फिर भी मैं अकेला महसूस कर रही थी, जब तक कि मेरी माँ मेरे पास नहीं आ गई। देखिए बच्चों इसका उत्तर यहाँ लिखा है। हाँ, एक बार हम बाजार में अपनी माँ से कुछ देर के लिए अलग हो गए थे। वहाँ बहुत भीड़ थी पर फिर भी हम बहुत अकेला महसूस कर रहे थे क्योंकि हम वहाँ किसी को नहीं जानते थे। माँ से मिलने के बाद ही हमें चैन मिला। अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहाँ देखिए अगला प्रश्न, अपनी जगह छोड़कर दूर नई जगह जाकर रहना कैसा लगता होगा? बच्चों हमें अपनी जगह से बहुत प्यार होता है, जब हम दूसरी जगह में रहते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए उसका उत्तर, अपनी जगह छोड़कर दूर नई जगह जाकर रहना बहुत अजीब लगता होगा। ऐसी जगह में रहना बहुत बुरा लगता होगा जहाँ हमें जानने वाला कोई ना हो। साथ ही वहाँ थोड़ा डर भी लगता होगा क्योंकि वहाँ मुश्किल के समय में साथ देने वाला कोई नहीं होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। बच्चों यात्रा जैसी परिवार बड़े शहरों में क्यों आते होंगे? बच्चों पैसा कमाने के लिए आते हैं क्योंकि उन्हें पैसों की कमी होती है, कुछ न कुछ तकलीफ उनके साथ होती ही है। चलिए बच्चों यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं। यात्रा जैसे गरीब परिवार बड़े शहरों में पैसा कमाने की इच्छा से आते होंगे। अगर कभी गांव में खेती बाड़ी का काम सही ढंग से ना चल रहा हो या और कोई परेशानी हो, जैसे गांव में फैक्ट्री, बांध आदि बनाने के लिए सरकार या उद्योगपतियों द्वारा इनके घर जमीन खरीद लेना आदि, तब
तब ये लोग रोजगार की तलाश में शहर आ जाते होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहाँ देखिए अगला प्रश्न। क्या तुमने ऐसे बच्चों को देखा है जो पढ़ने के साथ साथ काम भी जाते हैं? बच्चों आपने देखा होगा पढ़ने के साथ साथ वह अन्य काम भी करते हैं। बच्चों यहाँ देखिए उत्तर। हाँ, मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो काम पर भी जाते हैं और स्कूल में भी पढ़ते हैं। अब बच्चों अगला प्रश्न। बच्चों यहाँ देखिए प्रश्न। ये बच्चे किस तरह के काम करते हैं? क्यों करने पड़ते होंगे? बच्चों इन छोटे बच्चों को ऐसे काम क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि बच्चों ये जो छोटे बच्चे होते हैं ये बहुत गरीब परिवार से होते हैं। उनको खाना खाने के लिए भी पैसे की कमी होती है, इसलिए उनको काम करना पड़ता है। बच्चों यहाँ देखिए इसका उत्तर। ये बच्चे निम्नलिखित काम करते हैं। बच्चों ये क्या क्या काम करते हैं? मछलियाँ पकड़ना, मछली पकड़ते हैं। कबाड़ चुनना, कबाड़ चुनते हैं। लोगों के घरों में काम करना, लोगों के घरों में भी काम करते हैं। दुकानों और होटलों में काम करना, बच्चों दुकान और होटल में काम करते हैं। आगे देखिए बच्चों। इन बच्चों को ये काम अपनी गरीबी के कारण करने पड़ते हैं। ये बच्चे उन परिवारों से होते हैं जहाँ खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, इसलिए छोटी उम्र में इन्हें काम पर लगना पड़ता है। बच्चों चलिए हम आगे पढ़ते हैं। पुरानी यादें। हरे भरे घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच खेड़ी गांव में यात्रा का जन्म हुआ था। उसके दादा के जन्म के पहले से ही ये लोग यहाँ रह रहे थे। उनके गांव में शांति तो थी, लेकिन सन्नाटा नहीं था। गांव में नदी की कलकल, पेड़ों की सनसन, पक्षियों की चहक थी। यहाँ के लोग खेती का काम करते थे। गांव के लोग जंगलों में जाकर कंदमूल, साग सब्जी और सूखी टहनियाँ लाते। ये सब काम करते समय लोग बातें करते और गाने गुनगुनाते। बड़ों के साथ काम करके छोटे बच्चे भी ये सभी काम सीख जाते, जैसे बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, मिलकर नाचना, मिट्टी और बांस के बर्तन बनाना। बच्चों यहाँ पर क्या कहा गया है? बच्चों यहाँ पर कहा गया है यात्रा भाई का जन्म खेड़ी गांव में हुआ था। बच्चों खेड़ी गांव एक बहुत ही सुंदर गांव था। हरा भरा गांव था जंगलों के बीच। बच्चों यहाँ पर खेड़ी गांव के बगल में एक नदी थी और उसके बगल पे ही यह गांव बसा हुआ था। यहाँ के लोग सभी बहुत प्यार से रहा करते थे। ये सभी जंगलों में जाकर लकड़ियां जमा करते, कंदमूल जमा करते थे और जब भी ये कुछ काम करते थे एक दूसरे से बातें करते व गुनगुनाते थे। और बड़ों को जब यह काम करते छोटे बच्चे देखते तो ये बहुत सारे काम सीख जाते। कैसा काम बच्चों? बांसुरी बजाना, साथ में मिलकर नाचना व मिट्टी व बांस के बर्तन बनाना। बच्चों चलिए हम अब आगे पढ़ते हैं। बच्चों चलिए हम आगे पढ़ते हैं। पंछियों को पहचानना, उनकी नकल करना आदि। लोग जंगल से इकट्ठा किया सामान इस्तेमाल करते। बचा हुआ सामान नदी पार के बड़े गांव में जाकर बेच देते। इन पैसों से वे अपने लिए नमक, तेल, चावल और कभी थोड़े कपड़े खरीदते। वैसे तो वह एक गांव था, मगर सब एक बड़े परिवार जैसे रहते थे। यात्रा की बहन की शादी भी उसी गांव में हुई थी। अच्छे बुरे समय में सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। शादी ब्याह के काम और झगड़े गांव के बड़े बुजुर्ग साथ मिलकर निपटाते। यात्रा अब जवान हो गया था। वह खेती का भारी काम अकेले ही करता। बड़ी नदी के बीचों बीच मछली भी पकड़ता। बच्चों और
छोटे बच्चे और क्या सीखते थे? बच्चों पक्षियों को पहचानना सीखते थे। वह उनकी आवाजों की नकल करना भी सीखते थे। बच्चों ये जो लोग जो सामान जंगलों से लाते थे, बच्चों इन्हें दूसरे गांव में जाकर बेचते थे। बच्चों और बेचकर क्या करते थे? बेचकर कभी नमक, तेल व अपने लिए कपड़े खरीदते थे। बच्चों जात्रा की जो बहन थी, उनका भी शादी इसी गांव में हुआ था। जब मुसीबत आती थी तो सभी लोग मिलजुल कर उस मुसीबत का सामना करते थे। पूरा गांव एक परिवार की तरह रहता था। जात्रा अभी जवान हो गया था तो वह बड़े बड़े काम आसानी से कर लेता था, जैसे खेतों में काम करना व नदी में मछली पकड़ना। चलिए बच्चों अब हम आगे पढ़ते हैं। अब वह जंगल से फल, कंद, दवाई के लिए पत्तियां, नदी की मछली आदि सब लेकर दोस्तों के साथ कस्बे के गांव में बेचा करता। गांव में त्योहार के समय अपनी उम्र के लड़के लड़कियों की टोली में नाचता और ढोल भी बजाता। बच्चों जात्रा भाई अब क्या क्या करने लगे हैं? जंगल जाकर अकेले कंदमूल आदि इकट्ठा करके लाते हैं व अन्य कस्बों में जाकर इसे बेचते भी हैं। बच्चों जब गांव में शादी होती थी तो जात्रा भाई क्या करते थे? अपनी उम्र के लड़के व लड़कियों के साथ नाचते व ढोल बजाते थे। बच्चों अभी हमने जितनी चीजें पढ़ी उन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। चलिए हम उन प्रश्नों को हल करते हैं। बच्चों यहाँ देखिए प्रश्न, बताओ खेड़ी गांव में बच्चे क्या क्या सीखते थे? तुम अपने बड़ों से क्या क्या सीखते हो? जिन चीजों का ज्ञान जात्रा को खेड़ी में हासिल हुआ, उनमें से कितना उन्हें मुंबई में काम आया होगा? बच्चों चलिए हम एक एक करके इन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए प्रश्न, खेड़ी गांव में बच्चे क्या क्या सीखते थे? बच्चों इसका उत्तर यहाँ पर है। खेड़ी गांव में बच्चे निम्नलिखित काम सीखते थे। पहला बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, मिलकर नाचना, मिट्टी और बांस के बर्तन बनाना, पक्षियों को पहचानना व उनकी नकल करना। बच्चों अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों प्रश्न देखिए, तुम अपने बड़ों से क्या क्या सीखते हो? बच्चों इसका उत्तर भी यहाँ पर है। देखिए हम अपने बड़ों से निम्न बातें सीखते हैं। पहला, बड़ों का आदर करना। दूसरा, समय से सोना, उठना, पढ़ना और खेलना। तीसरा, घर के कामों में हाथ बटाना। बच्चों अगला, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से प्यार करना। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों देखिए अगला प्रश्न, जिन चीजों का ज्ञान जात्रा को खेड़ी में हासिल हुआ, उनमें से कितना उन्हें मुंबई में काम आया होगा? बच्चों इसका उत्तर यहाँ पर है। देखिए जात्रा ने खेड़ी में बहुत कुछ सीखा, जिनमें से कुछ काम करके वह मुंबई में भी पैसे कमा सकता था, जैसे बड़ी नदी या समुद्र में मछली पकड़ना, छोटी मोटी चीजें बाजार में बेचना, ढोल बजाना आदि। बच्चों अगला प्रश्न यहीं पर है, देखिएगा। क्या तुम हर रोज पक्षियों की आवाजें सुनते हो? कौन कौन से? बच्चों बहुत सारी पक्षियां हमारे आसपास है, आपने उनकी आवाजें सुनी होगी। देखिए यहाँ पर, हाँ कुछ पक्षियों की आवाज हम हर रोज सुनते हैं, जैसे कबूतर की गुटरगू, कौवे की काव काव आदि। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। बच्चों यहाँ देखिए अगला प्रश्न, क्या तुम किसी पक्षी की आवाज की नकल कर सकते हो? बच्चों क्या आप कोई भी पक्षी की आवाज की नकल कर सकते हो? आप तो आसानी से कर सकते हैं, जैसे गुटरगू आराम से कह सकते हैं, कौवे की काव काव की आवाज भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए उत्तर, हाँ हम कबूतर की गुटरगू और कौवे की काव काव की नकल कर सकते हैं। बच्चों अगला प्रश्न देखिए, तुम रोज ऐसी कौन सी आवाजें सुनते हो
जो खेड़ी के लोग नहीं सुनते होंगे। बच्चों, हम शहर में रहते हैं और खेड़ी गांव तो जंगल के बीच में है। बच्चों, हम कौन कौन सी आवाज सुनते हैं और कौन कौन सी आवाजें खेड़ी गांव के लोग नहीं सुनते हैं? उत्तर यहाँ पर है। बच्चों, यहाँ देखिए, शहर में कई तरह की आवाजें सुनने को मिलती है जो खेड़ी गांव के लोग नहीं सुनते होंगे। जैसे पहला, बड़ी मोटर गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें। दूसरा, रेलगाड़ियों की आवाजें। तीसरा, बड़े बड़े लाउड स्पीकरों की आवाजें। बच्चों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों, यहाँ देखिए अगला प्रश्न। क्या तुमने सन्नाटा महसूस किया है? कब और कहाँ? बच्चों, कभी आपने सन्नाटा महसूस किया है? शायद आपने रात को सोते समय सन्नाटा महसूस किया होगा। देखिए, इसका उत्तर यहाँ पर है। हाँ, मैंने रात को सन्नाटा महसूस किया है। उस समय ना तो लोगों की आवाज, ना मोटर गाड़ियों की और ना ही पक्षियों की आवाज सुनाई पड़ती है, इसलिए रात को एकदम सन्नाटा महसूस होता है। बच्चों, अब हम पाठ को आगे पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हम पाठ को आगे पढ़ते हैं। नदी के पास। एक दिन गांव वालों ने सुना कि उनकी नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनने वाला है। नदी को रोककर एक बहुत बड़ी दीवार सी खड़ी हो जाएगी। तब खेड़ी और आसपास के बहुत सारे गांव पानी में डूब जाएंगे। लोगों को अपने पुरखों, बाप दादा की जमीन, घर बार छोड़कर नई जगह चले जाना होगा। बच्चों, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो खेड़ी गांव के पास नदी है उसमें बांध बनाया जाएगा। जब बांध बनाया जाएगा तो नदी का पानी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या करना होगा बच्चों? गांव को खाली करना होगा। गांव को विस्थापित करके दूसरे जगह में बसाना है। आगे देखते हैं। बच्चों, यहाँ देखिए आगे। कुछ दिन बाद सरकारी लोग पुलिस की पलटन को लेकर गांव-गांव पहुंचने लगे। गांव के छोटे बच्चों ने तो पहली बार पुलिस देखी। कुछ बच्चे उनके पीछे भागते तो कुछ डर से रोने लगते। वे नदी की चौड़ाई, लंबाई, गांव के घर, खेत, जंगल सब नापने लगे। उन्होंने गांव के बड़ों के साथ मीटिंग भी की और कहा, गांव को नदी किनारे से हटाना होगा। जिनके पास अपनी जमीन है उन्हें नदी पर बहुत दूर बसने के लिए नई जगह दी जाएगी। दूसरी जगह जहां जमीन मिलेगी वहां स्कूल, बिजली, अस्पताल होंगे, बस और ट्रेनें भी होंगी। नए गांव में वह सब होगा जो आज तक खेड़ी के लोगों ने सोचा भी ना था। बच्चों, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? कुछ दिनों के बाद सरकारी अफसर पुलिस के साथ आए। बच्चों, खेड़ी गांव तो जंगल के बीच में था, तो गांव के बच्चों ने पुलिस को कभी नहीं देखा था। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कभी उनके पीछे पीछे भागते हैं तो कुछ बच्चे उन्हें देखकर रोने लगते हैं। बच्चों, वहां आए हुए लोग ने क्या कहा? गांव को खाली करना होगा और उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। बच्चों, दूसरी जगह बहुत अच्छी होगी। वहां पर स्कूल होगा, बिजली होगा, बहुत सारी सुख सुविधाओं की चीजें होंगी। तो बच्चों, आगे पढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ देखिए आगे। उसके माँ बाबा और गांव के कई बड़े बूढ़ों को अपना गांव छोड़ना पसंद ना था। यात्रा भी यह सुनकर थोड़ा सहम जाता, थोड़ा खुश भी हो जाता। सोचता वह शादी के बाद अपनी दुल्हन को नए गांव के नए घर में ले जाएगा। ऐसा घर जिसमें बटन दबाते ही बिजली चलेगी और घर में नल खोलते ही पानी। बस में बैठकर वह शहर घूमने जाएगा। सोचता जब बच्चे होंगे तब उन्हें स्कूल भेज पाऊंगा, उन्हें अपने जैसा अनपढ़ नहीं रखूंगा।
बच्चों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि बड़े बूढ़ों को अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना पसंद नहीं है। बच्चों यहाँ पर यात्रा भी थोड़ा सहमा हुआ है, लेकिन वह थोड़ा खुश भी है। सोचता है कि अपनी नई दुल्हन को नए गांव में लेकर जाएगा। वहाँ बटन दबाते ही क्या आ जाएगा बच्चों? बिजली आ जाएगा और नल खोलते ही पानी। तो वो थोड़ा सा खुश भी हो रहा है। बच्चों अभी हमने जो पढ़ा उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं बच्चों, चलिए हम उसे हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं, चलिए हम एक एक करके हल करते हैं। यात्रा के गांव के कई लोगों को अपनी जंगल जमीन छोड़ना मंजूर ना था। ऐसा क्यों? ना चाहते हुए भी उन्हें अपना गांव छोड़ना ही पड़ा। सोचो क्यों? बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? बच्चों इसका उत्तर है उस गांव में ये लोग बचपन से पले पड़े हुए, उनका सारा बचपन इन्हीं गांव में गुजरा। इन्हीं के जंगलों के आसपास ही उनका पूरा जीवन व्यतीत हुआ, इसीलिए उन्हें इस जगह को छोड़ना मंजूर ना था। उन्हें इन जंगलों से, इन जगह से बहुत लगाव था, वह बहुत प्यार था। बच्चों अगला प्रश्न, बच्चों यहाँ देखिए अगला प्रश्न। यात्रा के खेड़ी के परिवार में कितने लोग थे? यात्रा जब अपने परिवार के बारे में सोचता तो उनके मन में कौन कौन आता? बच्चों इसका उत्तर क्या है? बच्चों खेड़ी गांव में यात्रा के परिवार में केवल उनकी माता, पिता व यात्रा मतलब केवल 3 जन थे। पर यात्रा जब अपने बारे में सोचता तो उनके दिमाग में, उनके मन में क्या आता था? बच्चों उनकी भविष्य की होने वाली बीवी आती थी, वह उनके बच्चे आते थे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। बच्चों यहाँ देखिए प्रश्न, अपने परिवार के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे मन में कौन कौन आता है? बच्चों अगर आप अपने परिवार के बारे में सोचते हो तो आपके मन में कौन कौन आता है? बच्चों आपके परिवार में जो जो रहता है उन सभी के चेहरे आपके सामने आते हैं, जैसे दादा दादी, अगर नाना नानी भी अगर आपके घरों पे रहते हैं तो नाना नानी, चाचा चाची आदि। चलिए यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, जब भी मैं अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में मेरे दादा दादी, नाना नानी, पिताजी, माँ तथा मेरा भाई आता है। बच्चों अगला प्रश्न देखिए, क्या तुमने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो अपनी पुरानी जगह से हटना पसंद नहीं करते? उनकी कुछ बातें बताओ। बच्चों ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अपनी पुरानी जगह से दूसरी जगह पर जाना पसंद नहीं है, जैसे हमारे बड़े बूढ़े, जैसे दादा दादी, नाना नानी आदि लोगों को अपने पुरानी जगह से नए जगह में जाना पसंद नहीं होता है। बच्चों यहाँ देखिए, हाँ मेरे दादा दादी अपनी पुरानी जगह, अपने गांव से हटना पसंद नहीं करते हैं। वे जब भी शहर में हम लोगों के पास आते हैं तो 1 से 2 दिनों में ही उनका मन ऊब जाता है। उन्हें शहर के भीड़ भाड़, प्रदूषित वायु अच्छे नहीं लगते हैं। बच्चों अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों यहाँ देखिए अगला प्रश्न, क्या तुम कोई ऐसी जगह जानते हो जहाँ स्कूल है ही नहीं? बच्चों आज भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर स्कूल नहीं है। हाँ मैं कई ऐसे जगह को जानती हूँ जहाँ स्कूल नहीं है। दूर दूर के गांव में अभी भी बहुत जगह स्कूल नहीं है। बच्चों अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। बच्चों यहाँ देखिए अगला प्रश्न, जहाँ बांध बनता है वहाँ के लोगों को क्या क्या परेशानियाँ होती होंगी? बच्चों यहाँ पर बहुत सारी परेशानियों के बारे में लिखा गया है, चलिए देखते हैं। जहाँ बांध बनता है वहाँ के लोगों को निम्नलिखित परेशानियाँ होती होंगी। पहला, वहाँ के लोगों के घर तथा खेत डूब जाते हैं। दूसरा, उनकी रोजी रोटी के साधन खत्म हो जाते हैं। तीसरा, वहाँ के लोगों को विस्थापित हो जाना पड़ता है। चौथा, अपना
गांव छोड़कर नई जगह पर फिर से घर बनाना तथा अन्य सारी व्यवस्थाएं करनी होती है, या फिर गांव छोड़कर शहरों में जाना पड़ता है। बच्चों अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, खेड़ी गांव और यात्रा के सपनों के नए गांव के चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। अपने साथी का चित्र भी देखो, उनमें अंतर ढूंढो। बच्चों आपको क्या करना है, गांव का चित्र बनाना है। बच्चों खेड़ी गांव बहुत सुंदर था। देखिए यहाँ पर भी मैंने एक चित्र बनाया है। देखिए यह गांव भी बहुत खूबसूरत है। आप भी इसी प्रकार सुंदर सा चित्र बनाइएगा। बच्चों आज हमने जाए तो जाए कहाँ पाठ पढ़ा। बच्चों इस पाठ का हमने भाग 1 पढ़ा। हम अगली बार भाग 2 पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आज हमने जो भी पढ़ा आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।